पिछले हिस्से में हमने देखा कि इमाम हुसैन से यजीद की बैत का मुतालबा किया गया, जिस पर इमाम हुसैन ने फौरी बैत से इनकार किया। अब यहां से असल सियासी और तारीखी मरहला शुरू होता है। 1. मदीना छोड़ने का फैसला। यजीद की हुकूमत के आगाज के बाद मदीने में माहौल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगा। इमाम हुसैन को यह महसूस हुआ कि अगर वो मदीने में रहेंगे तो बैत पर दबाव बढ़ सकता है और मदीने की हुर्मत में किसी किस्म का टकराव पैदा हो सकता है। इसलिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। वो अपने अहले खाना के साथ खामोशी से रवाना हुए। यह हिजरत जंग या बगावत के लिए नहीं थी, बल्कि एक सियासी और इखलाकी दबाव से बचने का कदम था। 2. मक्का मुकर्रमा में क़याम। इमाम हुसैन मक्का पहुंचे, जो इस वक्त इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी मरकज था। वहां लोग कसरत से मुलाकात के लिए आने लगे। अहले मदीना और दीगर इलाकों से हमदर्दी के पैगामात आने लगे। हज का मौसम करीब था, इसलिए मक्का में बड़ी तादाद जमा थी। इमाम हुसैन ने हज की नियत की, लेकिन बाद में हालात की वजह से उम्रा पर इक्तिफा किया। 3. अहले कूफे की तरफ से खतूत। इसी दौरान एक अहम पेशरफ्त हुई। इराक के शहर कूफा से मुसलसल खतूत आने लगे। कूफा के लोगों ने लिखा, हमारे पास कोई मजबूत रहनुमा नहीं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे पास आए, हम आपकी बेअत करेंगे। ये खतूत बहुत बड़ी तादाद में थे। तारीखी रवायात के मुताबिक ये तादाद सैकड़ों से लेकर हजारों खतों तक बयान की जाती है। 4. सूरत हाल का जायजा। इमाम हुसैन ने बराह रास्त फैसला नहीं किया, उन्होंने पहले हालात की तहकीक की। इसीलिए उन्होंने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। 5. हज़रत मुस्लिम बिन अकील की रवानगी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील एक बहादुर और बाइतिमाद शख्सियत थे। इमाम हुसैन ने उन्हें हुक्म दिया, कूफा जाओ, वहां के हालात देखो, अगर लोग वाकई साथ है तो इत्तला देना। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ रवाना हुए। 6. कूफा में इब्तिदाई इस्तकबाल। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो इब्तिदा में सूरत हाल बहुत मस्बत थी। लोग बड़ी तादाद में उनके हाथ पर बेयत करने लगे। रवायात के मुताबिक हजारों लोगों ने हिमायत का ऐलान किया। माहौल इमाम हुसैन के हक में नजर आने लगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा, यहाँ के लोग आपके साथ हैं। यजीद की हुकूमत का रद्द अमल। जब यजीदी हुकूमत को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसमें सख्त कदम उठाए। गवर्नर नोमान बिन बशीर नर्म मिजाज थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह एक सख्त गवर्नर मुकर्रर किया गया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। कूफा की सूरत हाल बदलना। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के आते ही सूरत हाल बदल गई। उसने लोगों को धमकियां दी, कबायली सरदारों को खरीद लिया, खौफ और दबाव का निज़ाम कायम किया। आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो बैत कर रहे थे पीछे हटने लगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की तन्हाई। कुछ ही दिनों में सूरत हाल ये हो गई कि लोग मुंतशिर हो गए। बैत करने वालों की तादाद कम हो गई, खौफ का माहौल बन गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए, उनके साथ कोई वाज़ेह मददगार ना रहा। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें शहीद कर दिया गया। ये वाक़या करबला के रास्ते का पहला बड़ा मोड़ था, क्योंकि कूफा की हिमायत ख़त्म हो चुकी थी। इमाम हुसैन को जो दावत दी गई थी वो कमज़ोर पड़ गई थी।